हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूं जो कि बैक पेन और नेक पेन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अधिकतर होता क्या है, जब भी किसी को बैक पेन होता है या नेक पेन होता है तो वो दवाइयाँ भी खाता है, साथ साथ फिजियोथेरेपी भी कराता है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। उसका कारण एक ये है कि उसको जो प्रिकॉशन लेने चाहिए अपने बैक और नेक के लिए वो लेता ही नहीं है। तो एक तरफ तो हम गलत काम किए जा रहे हैं, साथ साथ दवाई खा रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तब भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आपको अगर पूरा ठीक होना है तो आपको प्रिकॉशन ज़रूर रखने पड़ते हैं बैक और नेक के लिए। तो मैं आज की वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बैठें तो कौन कौन सी सावधानियाँ ध्यान रखें, अगर आप लेटें तो कौन कौन सी सावधानियाँ ध्यान रखें, और अगर आप सामान उठाएँ तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है अगर आपको बैक या नेक पेन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको बैक पेन है या नेक पेन है और आपकी सिटिंग जॉब है या आपको चेयर पे बहुत देर तक बैठना पड़ता है, तो ऐसा ना हो कि आप बिना सहारे के इस तरह बैठे रहें। अपना सहारा आपने चेयर के पीछे लिया ही नहीं। इससे क्या होगा, आप थोड़ी देर में अपनी कमर को इस तरह झुका के बैठ जाएंगे, उससे कमर की पिछली मांसपेशियों में फिर से तनाव पड़ जाएगा और आपको दर्द महसूस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ लोग इस तरह होके बैठते हैं, इस तरह। ये भी बिल्कुल गलत पोजीशन है बैठने की। इससे भी आपके कमर में और गर्दन में हमेशा दर्द बना ही रहेगा। तो करना क्या है, सबसे बढ़िया उपाय, आपको अपने कूल्हे जो पटक्स का एरिया है उसको बिल्कुल जड़ में लगाकर बैठना है अगर आपको कमर दर्द है। इससे आपकी स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी और गर्दन और कमर बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, आप एक उपाय और कर सकते हैं। आप एक टॉवल रोल ले सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं अपने ऑफिस में भी। उसको इस तरह रोल करके जो आपका लंबर एरिया है जहाँ पे सी कर्व बनता है उसके बीच में इसको फंसा लें, तो उससे आपकी स्पाइन न्यूट्रल रहेगी। कैसे, मान लेते हैं ये मेरा सी कर्व वाला लंबर एरिया है, यहाँ मैंने इस तरह से टॉवल रोल को फंसा लिया, तो देखिए मैं कितना सीधा बैठा हूँ। अब अगर मैं गलती से भी आगे गया तो टॉवल रोल खिसक जाएगा, और अगर पीछे गया तो भी टॉवल रोल खिसक जाएगा। तो आप जब भी ऑफिस में बैठें इस तरह टॉवल रोल लगाकर बैठें, पहली चीज़। उसके बाद बहुत सारे ऑफिस वर्कर्स, ऑफिस यूज़र्स होते हैं जिनको लैपटॉप पे काम करना पड़ता है। तो होता क्या है, उनकी टेबल काफ़ी आगे रहती है, तो उनको ना चाहते हुए भी ऐसे झुक के काम करना पड़ता है। तो इसका एक उपाय आप ये कर सकते हैं, या तो आप अपनी चेयर को ही टेबल के अंदर ले जाएं पूरा, तो भी आप सीधे बैठे रहेंगे ऐसे, या फिर आप क्या करें, टेबल को अपने पास खींच लें। तो दोनों ही पोजीशन में आप बिल्कुल सीधे रहेंगे और काम करते रहेंगे लैपटॉप में। तो अगर आपकी बैठने की जॉब है तो आप इस वाली चेंजेस को भी मॉडिफाइड कीजिए, जिससे कि आपको कमर दर्द में राहत मिले। उसके बाद अगर हम और बात करें तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपकी सिटिंग जॉब बहुत लंबी है और आप कमर दर्द से पीड़ित हैं तो हर 15-20 मिनट, आधे घंटे में एक बार खड़े होकर थोड़ा वॉक कराएं। ऐसा ना हो कि आप 4-5 घंटे लगातार एक ही स्थान पर बैठे रहें। तो आपको खड़ा होना है, थोड़ी वॉक करके आनी है और फिर आके बैठ जाना है। इसके बाद अगर हम बात करें लेटने की, तो उसमें करना क्या है, तो जब भी आप लेटें तो आपको जब भी लेट के उठना है तो आप इस तरह बिल्कुल मत उठिए ऐसे। इस तरह से क्या होगा, आपकी कमर पे अनावश्यक खिंचाव पड़ेगा और आपको दर्द होगा। जिनको भी सियाटिका PIVD डायग्नोसिस हुआ है या कोई भी कमर की कंडीशन है, उनको ऐसे बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। उनको उठने के लिए क्या यूज़ करना है, सबसे पहले आप करवट ले लें एक तरफ, उसके बाद पैर बाहर करें और इस तरह से करवट लेके उठ जाएं। और लेटना भी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल सीधे सीधे उठ रहे हैं, उससे आपकी कमर में दर्द होगा। दूसरा, आप हमेशा रुई के गद्दों का इस्तेमाल कीजिए, वो आपकी कमर दर्द, गर्दन दर्द के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड गद्दे यूज़ करिए, ना ही बहुत सॉफ्ट जो दबने वाले हों। उसके बाद मान लीजिए मैं लेटा हूँ, तो ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा मोटा तकिया ले लिया। ऐसा ना हो कि वो तकिया इतना मोटा हो जाए कि आपकी गर्दन ऐसे उठ ही रहे। इससे क्या होगा, गर्दन की पिछली मांसपेशियां हमेशा तनाव में रहेंगी और चांसेस हो सकते हैं कि कभी कभी डिस्क बल्ज भी हो जाता है। जब गर्दन आगे झुकी रहती है तो होता क्या है, पीछे से डिस्क बाहर निकलने का खतरा रहता है, तो नर्व इरिटेट होगी, रेडिकुलोपैथी के सिम्टम रहते हैं। तो एक तो बहुत मोटा तकिया नहीं लगाना, दूसरा ऐसा भी ना हो कि तकिया लगाना ही नहीं है कि पीछे गर्दन लटकी रहे, तो उससे जोड़ पास पास आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको तकिया लगाना है
कान से लेके गर्दन तक की दूरी नाप लीजिए, उससे आधी दूरी का जो मोटाई होगी उस मोटाई का आपको तकिया लगाना है, जिससे आपकी गर्दन स्वस्थ रहेगी। दूसरा, ऐसे सोफ़े, ऐसे गद्दे या ऐसे बेड पे नहीं बैठना जो बहुत दबते हैं, उससे भी कमर पे बहुत ज़्यादा अनावश्यक लोड पड़ता है। अगर आप फ़ोन यूज़र्स हैं जिनको फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो होता क्या है, हम लोग इस तरह फ़ोन में लगे रहते हैं, उससे भी गर्दन में अनावश्यक खिंचाव पड़ता रहता है जो कि दर्द देता है। तो आपको करना क्या है, अपने हाथ को टेबल पे या फिर आपके जो चेयर है उसके हैंड रेस्ट पे इस तरह रख लीजिए और सामने देख के फ़ोन चलाइए और कोशिश करिए कम समय के लिए फ़ोन चलाया कीजिए, जिससे कि गर्दन ठीक रहे। उसके बाद एक चीज़ और है, अगर मान लो आपको कुछ सामान उठाना है भारी, मान लो कि कोई ज़रूरत पड़ी गई कि आपको सामान उठाना पड़े, तो ऐसा ना हो कि जब भी आप सामान उठाने चले तो आप सामान को बहुत दूर से पकड़ें। इस तरह ऐसे पकड़ने से कमर पे हमेशा लोड पड़ता है। भारी सामान वैसे तो उठाइए ही मत, अगर उठाना पड़ भी जाए तो बिल्कुल पास पकड़ के उठाना है, हाथ दूर रख के नहीं उठाना। भारी सामान को आप बिल्कुल पास रख के उठाएंगे। और अगर झुकने की नौबत पड़ जाए तो झुकना कैसे है, आपको अपने घुटने मोड़ के, ऐसा ना हो कि आप ऐसे झुक रहे हैं और ऐसे ट्विस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे भी कमर दर्द और बढ़ जाएगा। अगर आप कमर दर्द के पेशेंट हैं तो अगर आपको झुकना पड़े तो आप आराम से अपने घुटने मोड़िए, फिर सामान उठाइए और ऐसे के ऐसे ही खड़े हो जाइए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि बैक पेन और नेक पेन के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं अपने दर्द को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करने के लिए। आई होप कि जो मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, give your valuable feedback in our comment section. Till then, stay connected and thank you.